पहली बात तो ये है ना, देखें, ये जो आप एक बयानियां बना लेते हैं, मैं पहले जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना, जब मैं पहली दफा यहाँ से मूव हुआ, कितने लोग मेरे साथ थे, फिर दूसरी दफा मैं गया, कितने लोग मेरे साथ थे, फिर तीसरी दफा मैं गया, कितने लोग मेरे साथ थे, फिर चौथी दफा मैं गया, कितने लोग मेरे साथ थे, और फिर मैं पांचवी दफा गया, कितने लोग मेरे साथ थे। हर दफा तादाद मोर देन डबल थी। ऐसा ही है ना। तो अगर फुकदान है तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? ये फुकदान सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि मीडिया के कुछ चैनलों पे हमारे कुछ मुखालफीन बैठते हैं जी, ये फुकदान है, वो फुकदान है। अगर फुकदान है तो ये जो अवाम लाखों की तादाद में निकल रही है, माशाल्लाह एक ऐसी फसाइयत के खिलाफ कि आगे हमारे सामने 26 हज़ार रेंजर और पुलिस को लगाया जाता है और वो स्टन ग्रेनेड भी हमें मार रहे हैं। आंसू गैस तो अब एक गप बन गई है हमारे लिए। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। आप कह रहे कफन का कहा था, हम अपने लोगों को कफन में लपेट के लाए हैं। हमारे इस वक्त मजीद लोग भी जो हमारे मिसिंग हैं, उसमें हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे मजीद लोग हमें दिए नहीं जा रहे, क्योंकि मैयतें में नहीं दी जा रही अब तक। 12 लोग हमारे कन्फर्म हैं इस वक्त, हमारे 68+ लोग बुलेट इंजर्ड कन्फर्म है। ये तो वो लोग हैं जो अस्पतालों में हम लेके आए और हमने इलाज किया उनका। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं कि जो शायद खौफ के मारे या किसी वजह से अपने आप को शो भी ना कर रहे हों। तो बात यह है कि क्या रियासत का ये काम है कि वो निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाएगी? क्या रियासत का ये काम है कि वो लोगों को शहीद करेगी? क्या रियासत का ये काम है कि वो एक पार्टी को प्रोटेस्ट भी नहीं करने देगी और जब वो वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद उनको गोलियां मारेंगे? तो मेरे ख्याल में देखें, बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। हमारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं, हमारे वर्कर मिलिटेंट्स नहीं हैं, हम कोई मिलिटेंट्स हैं। सामने गोली के खड़े होकर गोलियां खाना और फिर लोगों की लाशें उठाना, ये मेरे ख्याल में इस्लाम में भी हमें नहीं कहा गया। इस्लाम में भी कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करोगे और फिर अपनी जान की हिफाजत के साथ मुकाबला भी करोगे। अगर ये बात नहीं आ रहे और ये इस काम पे लगे हुए हैं और ये समझते हैं कि इस तरीके से हमें रोक लेंगे, तो हमने साबित किया है कि कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। अब अगर ये समझते हैं कि यही रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे, तो ये इनकी भूल है, ये इनकी भूल है। हमने इनको फिर वार्न किया हुआ है। अगर ये हमें अपने राइट्स, पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक़ हैं जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा, हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। फिर हम भी आगे प्लान बनाएंगे। जिस तरह पहले आंसू गैस के मुकाबले का हमने तरीका ढूंढ लिया, उसके बाद स्टन ग्रेनेड आ गए, पैलेट बुलेट्स आ गई, उसके बाद अब गोलियां आ गई। तो हर चीज़ का इंशाल्लाह एक हम रास्ता निकाल रहे हैं और हमें फ़ख्र है इस बात पे, फ़ख्र। मोर देन 100 तो मेरे सामने सिर्फ जो मेरा एक काफिला यहाँ